हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, नोट्स को उतारना और जैसे आप पहले से करते आए हैं आप उन नोट्स को कॉपी करना और फिर उनको अच्छे तरीके से रिवीजन करना। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, समझने में आपको। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए बच्चों, एक बायोलॉजी का नियम है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अपने आप ही पैदा हो गया हो, यानी एवरी लाइफ इज़ बोर्न फ्रॉम अदर लाइफ, और जिससे वो बोर्न होते हैं, जिससे वो पैदा होते हैं, उनको कहा जाता है पेरेंट। तो पेरेंट जो होते हैं उनसे ही बच्चों का जन्म होता है। तो जन्म कैसे होता है? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एज इट इज़ मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में और जेनेटिकली यानी जीन के हिसाब से बिल्कुल एज इट इज़ होते हैं चिल्ड्रन। मगर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें क्योंकि हाफ जो है वो हैप्लॉइड सेल मदर का होता है, हाफ किसका होता है? फादर का होता है, जिसको ओवम एंड स्पर्म बोलते हैं, और इनके मिलने से एक 2n यानी डिप्लॉइड सेल बनता है। क्योंकि इंसान या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से जो भी उत्पत्ति होती है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, वो हाफ मदर एंड हाफ फादर से आता है, इसलिए उसके अंदर हाफ एक तरीके से कह सकते हैं पार्ट मदर का होता है, हाफ पार्ट फादर का होता है। क्योंकि देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, आप अपने ऊपर गौर करो, अपनी क्लास में बैठे हुए अपने रिश्तेदार, अपने छोटे भाइयों बहनों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदर कुछ कैरेक्टर्स मदर के हैं, कुछ कैरेक्टर्स फादर के हैं। कभी आपने इन बात को सोचा कि ऐसा क्यों है? किसी बच्चे की आंखें फादर जैसी हैं, किसी की नाक मदर जैसी है, किसी का मिक्स्ड है। कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स आपके अंदर मदर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर, कुछ फीचर्स आपके अंदर फादर के होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये ऐसा क्यों होता है? इवन आपके दादा दादी, नाना नानी के भी कैरेक्टर्स आपके अंदर आते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर भी आपके अंदर हैं, और जितनी भी आपकी जीनोलॉजी है, अगर आप अपने प्रीडिसेसर के अंदर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि सिमिलरिटीज़ कुछ ना कुछ है। इसी तरीके से आपके सिस्टर में, आपके ब्रदर में कुछ ना कुछ आपके जैसी सिमिलरिटी है, क्योंकि वो भी उसी मैकेनिज़्म से डेवलप हुआ है जिस मैकेनिज़्म से आप डेवलप हुए हैं। उसके पास भी वही जीन्स और वही क्रोमोसोम्स हैं जो आपके पास हैं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो टोटल सिस्टम है आपस में इंटरलिंक्ड है। इसी की स्टडी करते हैं इस चैप्टर में कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप के जैसे, अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं। न सिर्फ दिखाई देते हैं बल्कि जेनेटिकली यानी अंदर से भी हो ऐसा ही बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इतने बेसिक से मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने ज़िंदगी में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है एंड ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना, स्लाइटली, देन ही कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी इजीली। पहली टर्म इसके अंदर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है? जैसे आपने देखा हो कि आपके दादा दादी आपके पेरेंट के लिए दुनिया में कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं, या उनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बायोलॉजिकल कंडीशन में हम कहते हैं कि वो फीचर्स या वो कैरेक्टर्स दैट वी गेट फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर एक, मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में, एंड जेनेटिकली और जीन यानी अंदर क्रोमोसोमल हिसाब से सिमिलरिटीज़ रखता है एज लाइकली एज आवर पेरेंट्स, जैसे कि हमारे पेरेंट हैं उन्हीं की जैसी। आउट ऑफ टोटल स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर से, कम्स फ्रॉम आवर पेरेंट, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से आता है? पेरेंट से आता है। सो एवरीथिंग दैट वी बोरो फ्रॉम आवर पेरेंट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो वो हर चीज़ जो अपने पेरेंट से हमारे अंदर आई है दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस या इनहेरिटेड, और इस फिनोमिना को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जो हमारे अंदर आया है पेरेंट्स से उसको बोलते हैं इनहेरिटेड, और जो चीज़ हमने क्या किया है, लिया है, इस फिनोमिना को बोलते हैं इनहेरिटेंस।
बात समझ में आई बच्चों? एक डेफिनेशन हो गई, इसको याद कर लो। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट। थैंक यू।